ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज कहा है कि हड्डी तो एक ही है और कोई हड्डी है नहीं, तो जाएंगे कहाँ। एक बाबा के सिवाय कोई की याद नहीं आए और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। और बाबा कहता है, हे आत्माओं, अपने पिता को याद करो। इनको याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। तो सारा ध्यान समय अमृत वेले हम सब सतयुगी आत्माएं अपने सतयुगी स्वरूप में परम पिता परमात्मा की याद में बैठी है। और कोई की याद ना है। ऐसी पावरफुल याद जो परमात्मा से जोड़ दे।
एकाग्रता, एक मत, बुद्धि में सिर्फ परमात्मा। बाबा, मैं आत्मा, बाबा के साथ अपने संपूर्ण स्वरूप में बाबा कहता है, याद की यात्रा से संपूर्ण बनना है। ऐसी योग अग्नि जिसमें मुझ आत्मा के सर्व पुराने संस्कार भस्म हो जाए। कोई अपवित्रता नहीं, नैनों में रूहानियत, चेहरे पे अलौकिकता, दिव्यता, मस्तक पे लाइट का ताज, पवित्रता का ताज, दैवी स्वरूप में स्वयं को देख रही मैं आत्मा अपने संपूर्ण स्वरूप में स्वयं को देखो। बाबा एक एक आत्मा को उसके निज स्वरूप में लौटा रहा है।
ओम शांति। ओम शांति। तो 8 अगस्त 2024 बाबा आज योग में क्या कहता है? बाबा कहता है योग अग्नि अर्थात संकल्प किया और पुराना संस्कार, बस इसको कहा जाता है योग अग्नि। कल की मुरली में बाबा योग को अग्नि बनाने की बात कह रहा था। तो योग बल इसलिए बाबा कहता जरूरी कि उस बल से आप पुराने संस्कारों को इमर्ज नहीं होने देते, मर्ज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा की याद, जहां पाप है वहां पाप नहीं, तो वो हो नहीं सकता। तो आज बाबा कहता है कि मीठे बच्चे, बाप, टीचर और सतगुरु, यह 3 अक्षर याद करो तो अनेक शिफ्तें आ जाएंगी, विशेषताएं। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है बाप के संबंध से आप बाबा के संतान बन गए, वर्षे के अधिकारी बन गए, बाप समान बन गए। लौकिक में भी जब बच्चा कुछ करता है तो उसके पेरेंट्स पे जाता है, इसके माँ बाप कौन है। तो बाबा कहता है बाप अक्षर याद करेंगे तो उस संबंध से आप में बाप समान बनने की विशेषताएं आएंगी। दूसरा, टीचर, बाप के हम बच्चे और टीचर के हम स्टूडेंट हैं। तो टीचर के संबंध से आप रूहानी स्टूडेंट, ये स्मृति इमर्ज होगी, अर्थात ज्ञान इमर्ज होगा, रूहानी नॉलेज इमर्ज होगी। तो आप में ज्ञान स्वरूप बनने की विशेषता आएगी। और तीसरा, सतगुरु, सतगुरु के संबंध से फॉलोअर्स, है ना, गुरु के फॉलोअर्स होते हैं। बाप के बच्चे, टीचर के स्टूडेंट और गुरु के फॉलोअर्स। तो सतगुरु के संबंध से आप फॉलोअर्स, फॉलो फादर, फॉलो द डायरेक्शन ऑफ द गुरु, है ना, बाबा की डायरेक्शन अर्थात श्रीमत को फॉलो करने की विशेषता है। तो आज बाबा कहता है ये 3 अक्षर से विशेषताएं आती हैं, और वो 3 विशेषताएं इन 3 संबंध से आती हैं कि सिर्फ बाप, टीचर और सतगुरु याद करने से विशेषता नहीं आती है, लेकिन मेरा संबंध इमर्ज हो जाए कि मैं
परमात्मा का संतान, मैं रूहानी स्टूडेंट, गॉडली स्टूडेंट, है ना। किस स्कूल में पढ़ते हो, है ना। जब कोई बच्चा नंबर वन आता है, जैसे इंडिया में आईआईटी में, एनईटी में, तो कहते हैं कौन से स्कूल का है, कहाँ पढ़ा है, तो गॉडली स्टूडेंट्स। और तीसरा, सतगुरु फॉलोअर्स। तो ये तीन संबंध से विशेषताएं इमर्ज होती हैं कि मुझे बाबा को फॉलो करना है। दूसरी बात आज बाबा कहता है, कमाई। कल बाबा ने कहा था याद की यात्रा से कमाई जमा करो। आज बाबा कहता है सर्विस से कमाई जमा करो। जो बच्चे सर्विस करते, वो पद्मों की कमाई जमा करते हैं। और सर्विस, बाबा हमेशा कहता है कि स्थूल सेवा ही सेवा नहीं है। गृहस्थ वाले, बाबा कहते हैं, गुणों से सेवा करो। पिछले संडे की मुरली में बाबा ने क्या कहा था, ब्रह्मा की तरह गुण दान करो, गुणों का दान करो। जितना गुणों का दान करेंगे उतनी कमाई जमा होगी। गुणों से सहयोग दो, दूसरों के अवगुण को नहीं देखो, बल्कि उसके अवगुण को देखकर उसके अवगुणों को भरने की शक्ति दो। शक्तियों की सेवा करो, है ना। संडे को बाबा क्या कहता है, स्मृति सो समर्थी की ज्ञान की सेवा बाबा कहते हैं तो साधारण आत्माएं भी करती हैं, या। लेकिन आपकी सेवा शक्ति भरे। तो पद्मों की कमाई कब जमा होगी, जब हम अपनी सेवा से दूसरों में सुख की, शांति की, शीतलता की शक्ति भरते हैं, तो कमाई जमा होती है। तो आज बाबा कहता सर्विस से कमाई जमा करो। और तीसरी बात, आज बाबा ने तीन बातें कही हैं, तीसरी बात में बाबा कहता है एक ही हट्टी है, अर्थात और किसी को याद करने से, और किसी के पास जाने से, और किसी की मत लेने से, किसी की राय लेने से कल्याण नहीं हो सकता। तो एक की ही मत मानो तो ही कल्याण है। ये बहुत गुह्य राज है। इस राज को जानने वाले बच्चे ही सबके कल्याणकारी बनते हैं। एक हट्टी अर्थात एक ही मत। तो आज बाबा हमको इन तीन बातों पर अटेंशन खिंचवा रहा है। एक, याद तीनों संबंध से करो, लेकिन संबंध में अपने संबंध को इमर्ज करो। वो बाप है तो मैं क्या बना, टीचर है तो मैं क्या, और सतगुरु है तो मैं क्या। तो बाबा कहता, ओम शांति। रूहानी बाप के रूहानी बच्चे ये तो हर एक जानते होंगे कि बाबा हमारा बाप भी, टीचर भी और सतगुरु भी है। बच्चे जानते हैं, लेकिन घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। यहाँ जो बैठे हैं, आवाज बच्चों कह रहा, जो यहाँ बैठे हैं वो जानते तो होंगे, परंतु भूल जाते हैं। लेकिन दुनिया वाले बिल्कुल नहीं जानते। बाबा कहता सिर्फ यह तीन अक्षर याद रहे तो भी सर्विस बहुत कर सकते हो। तो बाबा कहता कोई भी आए तो समझाना चाहिए कि भगवान किसको कहा जाता है। वो बाबा भी है, टीचर भी है, और सतगुरु भी है। ये याद हो तो भी ठीक, और कोई की याद ना आए। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है सर्व संबंध एक से है, और कोई को तो ऐसे कह ना सके।
तो तुम बच्चे जानते हो कि हमारा बाबा बाप भी, टीचर भी और सतगुरु भी है। कितना सहज है। लेकिन फिर बाबा कहता है कि कोई कोई तो ऐसे पत्थर बुद्धि जो ये तीन अक्षर भी बुद्धि में धारण नहीं कर सकते, भूल जाते हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाता है। क्यों? क्योंकि बेहद का बाबा है ना। तो जरूर बेहद का वर्षा ही देंगे। क्यों? क्योंकि देवताएं बेहद में रहते हैं। अतः तन कहा जाता है। बेहद का वर्षा है देवताओं के पास। क्यों? क्योंकि भरपूरता है, संतुष्टता है, अथाह है। इसलिए उसको बेहद का वर्षा कहा जाता है। जो देवता बन गया, जो देवताई युग में है, वो तो बेहद में है। तो इसीलिए बाबा कहता है, वाह बच्चे वाह, देवता हो। इतना सिर्फ याद करें तो घर में भी बहुत सर्विस कर सकते हो। लेकिन ये भूल जाने के कारण किसको बता नहीं सकते। बाबा कहते हैं भूल जाते हैं क्या? कि हम देवता बन रहे हैं, हमें बेहद का वर्षा मिल रहा है। अब बाप बैठ समझाते हैं। वास्तव में बाबा कहते हैं ये ज्ञान बहुत सिंपल है, बाकी याद की यात्रा से संपूर्ण बनना, इसमें मेहनत है। क्योंकि बाबा क्या कहता है ये, कि ज्ञान में माया नहीं आती है, याद में माया आती है। बाबा हमारा बाप भी है, शिक्षा भी देते, वर्षा भी देते और पवित्र भी बनाते। क्योंकि पतित पावन बात है। सिर्फ कहते हैं कि मुझे याद करो। बाबा की सर्विस में जरा भी कदम नहीं उठा तो फिर पदम कैसे पाओगे? लेकिन सर्विस कब कर सकते हैं? कौन सर्विस कर सकता है? उसके लिए बाबा कहता है, पहले शूद्र को ब्राह्मण बनाना पड़े। ब्राह्मण ही नहीं बनाएंगे तो क्या बनेंगे? सर्विस तो चाहिए। क्योंकि ब्राह्मण कहा जाता है, ब्राह्मण वो जिसकी कच्छ में कुरम, सदा ज्ञान देने वाला, उसको ब्राह्मण कहते हैं। कि हमेशा जिसके कच्छ में कुरम, शास्त्र। तो ब्राह्मणों का ये एक क्वालिटी कही जाती है कि वो सदा ज्ञान ही देता है। जो स्थूल ब्राह्मण होते हैं वो भी हमेशा कहते हैं कच्छ में कुरम, तो ज्ञान देते हैं। तो बाबा कहता है कि ये बाबा भी है, बेहद का बाप बाप है, टीचर है। स्टूडेंट की बुद्धि में हमेशा टीचर याद रहता है। जो पूरी रीति नहीं पढ़ते वो अनपढ़ कहा जाता। बाबा कहता, हर्षा नहीं, तुम कुछ भी ना पढ़े ये तो समझ सकते हो ना कि हम भाई भाई हैं। तो बाबा कहता है तो दो अक्षर तो याद कर सकते हो कि मेरा बाबा कौन है। फिर बाबा, ये पैरा है इस बाबा में, इसमें बाबा कहता है कि बाबा कहता है कि घर में सर्विस करो। वो शिव बाबा बाप, टीचर, सतगुरु है। ये आते हैं नई दुनिया की स्थापना करने और संगम पर ही आते हैं। ये ज्ञान तो बुद्धि में है ना। बोलो,
बोलो, बाबा कहता है शिव बाबा को याद करो और किसी को याद नहीं करो। क्यों? क्योंकि वो पतित पावन है। वो कहते हैं मुझे याद करो तो तुम मेरे साथ आकर मिलेंगे। है ना? क्या कहता है कि तुम मेरे द्वारा ही मुझे प्राप्त कर सकते हो। बाबा कई बार मुरलियों में कहता है कि मैं शास्त्रों से नहीं मिलता हूं, कितनी मर्जी भक्ति कर लो, मेरे द्वारा ही तुम मुझसे मिल सकते हो। अर्थात मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान से, योग से, उसी योग से, उसी ज्ञान से मुझे मिल सकते हो। तो बाबा कहता तुम गुप्त सर्विस कर सकते हो। ये लक्ष्मी नारायण इस नॉलेज से ही बने हैं। कहेंगे शिव बाबा निराकार कैसे आते हैं? अरे तुम्हारी आत्मा भी तो निराकार है, वो कैसे आती है? वो भी ऊपर से आती है। तो ये भी बाप आकर समझाते हैं। फिर बाबा कहता है कि बैल पर तो आ ना सके, बोलेगा कैसे? साधारण बूढ़े तन में आते हैं। तो बाबा कहता है ऐसे ऐसे समझाना है। कोई कहते तुम भक्ति नहीं करते हो, तो बाबा कहता है बोलो हम तो सब कुछ करते हैं। है ना? क्योंकि सबसे ज्यादा भक्ति किसने करी? हमने करी। कैसे पता? क्योंकि भक्ति की प्रारब्ध बाबा कहता है ज्ञान है। तो आपको ज्ञान मिल रहा है, इसका अर्थ है कि आपने सबसे जास्ती भक्ति करी। तो बाबा कहता है युक्ति से चलना होता है। किसको उठाने लिए सोचना चाहिए, क्या युक्ति रचे? उठाने लिए अर्थात अज्ञान निद्रा से जगाने के लिए। कोई को बाबा कहता नाराज भी नहीं करना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते सिर्फ पवित्र रहना है। तुम कहते हो बाबा सर्विस नहीं मिलती। अरे सर्विस बाबा कहता बहुत कर सकते हो। बाबा ने यहाँ गंगा का मिसाल दिया है, लेकिन बाबा हमेशा कहता है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने कर्मों से गुणों का दान करो, सबसे बड़ी सर्विस। और फिर बाबा शास्त्रों की बातें सुनाता है कि शास्त्रों में लिखा है चिड़ियों ने सागर को सुखाया। तो ये भी बाबा कहता है आपकी मिसाल है, क्योंकि आप चिड़ियाएं हो जो ज्ञान बाबा से ले रही हो, और जब सारा ज्ञान ले लेते हो तो सारा ज्ञान आप में आ जाता है। तो ये आपका मिसाल चिड़ियाओं ने सागर को सिखाया। बहुत कथाएं लिखती हैं, लेकिन मनुष्य कहेंगे सत्य है। फिर कहते हैं सागर से देवता निकले, रत्नों की थालियां भर कर ले गए, कहेंगे सत्य। क्योंकि बाबा कहता है भक्ति मार्ग में सब सत्य सत्य कहते हैं। अब बाबा कहता है समुद्र से देवता कैसे निकलेंगे? सोचने की बात है। समुद्र में मनुष्य व देवता रहते हैं क्या? कुछ भी समझते नहीं। जन्म जन्मांतर झूठ ही पढ़ते सुनते आए, इसलिए कहते हैं झूठी माया, झूठा, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो बाबा कहता है सब कुछ सत सत कहते रहते हैं। समुद्र से देवता निकले, ये हुआ वो हुआ। तो बाबा कहता कि बाप टीचर सत्य को याद करने से उनकी शिफ्तें अर्थात विशेषताएं बुद्धि में आ जाएंगी। अपनी जांच करनी कि हम बाबा को याद करते हैं या और तरफ बुद्धि जाती है। तो बाबा कहता है कि बस एक बाबा को याद करो, तुम्हारी बुद्धि को अभी समझ मिलती है, पहचान मिलती है। एक बाप के सिवाय
कोई की याद नहीं आनी चाहिए। और संग तोड़ो, एक संग जोड़ना है। कल भी बाबा ने क्या कहा था कि देह के साथ सब देह के संबंध छोड़ और एक को याद कर, सबको भूलना है। ये है किसके कल्याण करने की युक्ति। बाप को याद ही नहीं कर सकेंगे तो पावन कैसे बनेंगे। घर में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। बाबा कहता बहुत मित्र संबंधी आदि तुमको मिलेंगे, भिन्न भिन्न युक्तियां रचो, बहुतों का कल्याण कर सकते हो। हट्टी तो एक ही है और कोई हट्टी है नहीं, तो जाएंगे कहाँ। बाबा कहता और कहीं कल्याण नहीं है। कल भी बाबा ने कहा था कि एक सेकंड में बाबा के संग से गति सदगति हो जाती है। तो आज की मुरली से बाबा तीन बातें लेकर के जाने को कह रहे हैं। एक, बाप टीचर सतगुरु, तीन संबंध से बाबा को याद करो तो विशेषताएं इमर्ज हो जाएंगी। ईश्वरीय संतान हूं, गॉडली स्टूडेंट हूं और सतगुरु का फॉलोअर हूं। जो गुरु कहे उसी पथ पर चलना है, उसी श्रीमत पर चलना है। दूसरा, जितनी सर्विस उतनी कमाई। गृहस्थ में रहते बाबा कहता सर्विस करो। कैसे? गुणों से, कर्मों से गुणों का दान दो। तीसरा बाबा क्या कहता, एक ही हड्डी है, अर्थात किसी और की मत ना लो, एक ही मत पर चलो। तो गृहस्थ व्यवहार में बहुत युक्ति से चलना है, कोई को नाराज भी नहीं करना है और पवित्र भी बनना है। ऐसे नहीं कि किसी कोई नाराज ना हो और आप अपवित्र हो जाओ, नहीं। बाबा कहता है युक्ति से चलना है। इसको कहा जाता है कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। कोई नाराज भी ना हो और आपकी पवित्रता भी कायम रहे। दूसरा, एक बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना ले, अपनी बुद्धि रूपी झोली भरपूर रखनी है। बुद्धि को भटकाना नहीं, पैगंबर बनो और बाबा का पैगाम दो। तो बाबा हमेशा कहते हैं इस ज्ञान रत्नों के दाने को इमर्ज रखो। तो ये आज की बाबा की मुरली। सबको अनम्यूट करते, किसी का कोई क्वेश्चन हो। नहीं है? चलो ठीक है, कल मिलते हैं बाबा के योग के साथ। कि बाबा की आज जो ड्रिल चलाई थी योग में, उसको ध्यान रखना। जिसको बाबा योग अग्नि किसको कहता है कि संकल्प किया और पुराना संस्कार बस, इसको कहा जाता है योग अग्नि। चलो, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। शांति भाई जी।